हेलो बच्चों, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि बच्चों हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ने का काम किए थे, आशा करता हूं कि आप लोग को समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल मतलब मेंसुरेशन का जो ये टॉपिक हम लोग वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल को देखने का काम जो हम लोग करेंगे, इसमें हम लोग का दो टॉपिक पढ़ना होता है, एक वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और एक हम लोग का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। और दोनों मिलाकर के जो है बोर्ड के फाइनल एग्जाम में जो है अप्रॉक्सीमेट समझ लीजिए कि 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा जाता है। और ये हम लोग का क्या एक फॉर्मुला बेस्ड चैप्टर है, जिसमें हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 2 नंबर और 5 नंबर सभी प्रकार के क्वेश्चन को जो वो पूछा जाता है। बस फॉर्मुला याद रखिएगा और क्वेश्चन बनाना जो वो बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो आज हम लोग देख रहे हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो देखिए इसमें हम लोग का किस टाइप से कैसे हम लोग का यूज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ पिक्चर की बात कर ले। जैसे हम लोग का ये हम लोग का क्या है, वृत्त है, एक हम लोग का यही हम लोग का जिसका क्या है सेंटर है, और सेंटर से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस जो है जिसको हम लोग रेडियस मतलब त्रिज्या के नाम से जानते हैं, यही हम लोग का त्रिज्या। वैसे कुछ टर्म्स आपको इंग्लिश में भी लिख दें, ताकि अगर कभी अगर इंग्लिश बैच के बच्चे भी अगर देखते हैं इसको तो उनको भी समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो त्रिज्या को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, त्रिज्या को बोलते हैं रेडियस, व्यास को हम लोग बोलते हैं डायमीटर, क्षेत्रफल को बोलते हैं एरिया, और वृत्त को बोलते हैं सर्कल। वैसे तो ये छोटे छोटे टर्म्स जो हम लोग पिक्चर के नीचे भी लिख दिया गया है। अब परिधि का मतलब होता है सरकमफ्रेंस, परिधि का मतलब होता है सरकमफ्रेंस, और परिमाप का मतलब होता है पेरीमीटर, परिमाप का मतलब होता है पेरीमीटर। छोटा छोटा टर्म्स हम लोग का, जिसको हिंदी और इंग्लिश में आप दोनों अगर जानते हैं तो कोई तरह का दिक्कत जो आपको नहीं होगा। तो चलिए इसको सभी लोग लिख लीजिए और पिक्चर में पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का पहला पिक्चर किसका, वृत्त का, जिसको हम लोग सर्कल के नाम से जानते हैं। एक हम लोग का इसमें पिक्चर बनता है त्रिज्यखंड का। तो त्रिज्यखंड हम लोग का क्या होता है कि ये भी रेडियस था, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। कोई एक वृत्त में क्या होता है कि हम लोग 2 रेडियस बना लिए, तो इसमें हम लोग का क्या होगा 2 त्रिज्यखंड जो हम लोग का बनता है। ये छोटा है तो इसको हम लोग बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, लघु के लिए हम लोग यूज करते हैं, लघु के लिए हम लोग यूज करते हैं, इसके लिए हम लोग माइनर, और दीर्घ के लिए हम लोग यूज करते हैं मेजर। ये लघु त्रिज्यखंड और ये हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। छोटा है तो लघु और बड़ा है तो दीर्घ। ये हम लोग का क्या बच्चों वृत्तखंड का पिक्चर। तो वृत्तखंड हम लोग का क्या होता है, कोई एक वृत्त है जिसमें हम लोग एक कॉर्ड के अकॉर्डिंग जो हम लोग जैसे वृत्त को जब 2 भाग में बांटा गया, चाहे एक छोटा और एक बड़ा, तो ये हम लोग का हो जाएगा लघु वृत्तखंड, और ये हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। पहचानेंगे कैसे, जिस पार्ट में सेंटर दिखेगा वो हम लोग का हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड, और जिसमें सेंटर नहीं है वो हो जाएगा लघु वृत्तखंड। ये हम लोग का वृत्त का आधा, एक वृत्त था उसी को जब हम लोग आधा कर दिए तो ये हम लोग का हो जाएगा अर्धवृत्त। ये हम लोग का होता है रिंग, वलय जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो वलय क्या होता है हम लोग का 2 वृत्त है जो हम लोग का सेम सेंटर से, एक हम लोग का छोटा और एक हम लोग का बड़ा, तो वो हम लोग का हो जाएगा रिंग मतलब वलय। और चतुर्थांश का मतलब होता है एक सर्कल का जो 1/4, उसी को हम लोग बोलते हैं चतुर्थांश। तो इसको पिक्चर को भी बना लीजिए, और ये सारा टर्म्स अगर इंग्लिश में लिखना हो तो उसको लिख लीजिए। इसके बाद फिर हम लोग इसका फॉर्मूला जितना भी होगा, ये सारे से रिलेटेड जितना भी हम लोग का एग्जाम में फॉर्मूला आता है या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो हम लोग को क्या करना होगा, इसमें सबसे पहले फॉर्मूला को जो वो याद रखना होगा। तो फॉर्मूला में अब हम लोग जब बात करेंगे तो पहले नंबर पर हम लोग का फॉर्मूला आता है वृत्त की परिधि। तो देखिए वृत्त की परिधि के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। पाई का वैल्यू कितना होता है बच्चों, पाई का वैल्यू होता है 22/7 या फिर 3.14। ये दोनों में से कोई सा भी, क्वेश्चन में अगर नहीं दिया होगा तो 22/7 यूज करिएगा, अगर दे दिया कि 3.14 यूज करना है तो वहाँ हम लोग 3.14 ही जो है वो यूज करेंगे। अगला टर्म्स हम लोग सबसे पहले त्रिज्या क्या होता है। तो देखिए जैसे ये हम लोग का ये एक व्यास है, इधर भी त्रिज्या इधर भी त्रिज्या, तो 2 त्रिज्या का को मिला करके क्या होता है व्यास बनता है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा व्यास का आधा। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr², वृत्त की परिमाप, अर्धवृत्त की परिमाप। अब देखिए अर्धवृत्त की परिमाप के लिए हम लोग कौन से टर्म्स का यहाँ पे जो वो यूज करेंगे। तो अर्धवृत्त की परिमाप कहाँ पे है, तो पहले पिक्चर देखिए। तो पिक्चर में हम लोग का ये पिक्चर है अर्धवृत्त का। तो देखिए जब पूरा हम लोग घूम जाते हैं तो ये हो जाता है 2πr, आधा कर दीजिए तो ये वाला लेंथ हम लोग का हो जाएगा 2πr का आधा, 2πr का आधा सॉरी 2 से डिवाइड, तो πr, और ये हम लोग का 2r। अर्धवृत्त की परिमाप हो जाएगा πr + 2r, जिसमें से अगर हम लोग r को कॉमन ले ले तो पाई + 2। जब हम लोग अर्धवृत्त के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल जितना उसी का आधा हम लोग का एरिया जो वो बच जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे 1/2 πr²।
अब आ जाता है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इस पिक्चर में ये माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, तो माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। उसी तरीके से अगला दीर्घ त्रिज्यखंड का, तो दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए हम लोग का क्या होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड मतलब ये तो नीचे वाला होगा ऊपर वाला, तो पूरे वृत्त में से अगर छोटे वाले को माइनस कर लीजिए तो वही हम लोग का मिल जाता है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लिख लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगला हम लोग का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड कौन सा, ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो इसके लिए हम लोग का क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग पिक्चर एक बना लेते हैं कौन सा, तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या किए, इसको ज्वाइन कर लेते। यही हम लोग का क्या था, ए था और यही हम लोग का बी था। यहाँ से हम लोग एक रेडियस इधर बना लिए, एक रेडियस इधर बना लिए। तो लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए हम लोग के पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिख लेंगे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड के लिए वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगला हम लोग देख ले अब चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बट्टा 360। तो चाप की लंबाई बच्चों क्या हो जाएगा, तो उसको पहले देख लीजिए। जैसे यही हम लोग का ये टर्म्स जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये लंबाई जब फाइंड आउट करना होगा इसी को हम लोग बोलते हैं चाप, और चाप को हिंदी में बोलते हैं आर्क। तो ये हम लोग का क्या हो जाए, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग इसका कंप्लीट फॉर्मूला देख लिए, इसका कंप्लीट फॉर्मूला देख लिए, इसका कंप्लीट फॉर्मूला देख लिए, इसका कंप्लीट फॉर्मूला देख लिए। एक हम लोग देख लेते हैं एरिया ऑफ रिंग, मतलब वलय का क्षेत्रफल। तो पाई कॉमन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही हम लोग का हो जाता है वलय का क्षेत्रफल। वलय का क्षेत्रफल का मतलब हो गया कौन सा एरिया, तो ये जो हम लोग का बीच वाला जो भाग ही बन रहा है उसका एरिया जब हम लोग को फाइंड आउट करना होता है तो यही हम लोग का होता है वलय, जिसको हम लोग इंग्लिश में रिंग के नाम से जानते हैं। और इसमें हम लोग का क्या होता है कि छोटे सर्कल के लिए रेडियस छोटा और बड़े सर्कल जो बन रहा था उसका हम लोग का बड़ा आर, और दोनों के बीच का जो हम लोग का ये गैप जो था, दोनों रेडियस के बीच का जो डिफरेंस होता है वही हम लोग का होता है चौड़ाई। इस वलय की चौड़ाई क्या होगी, तो उस तरीके से बच्चों हम लोग क्या किए, इसका सारा फॉर्मूला लगभग हम लोग लिख लिया। अब एक हम लोग का बच रहा है चतुर्थांश। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी यही लिख ले रहे हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग क्या कि वृत्त से संबंधित सभी तरह के एरिया, क्षेत्रफल या परिधि या परिमाप से रिलेटेड सारे फॉर्मूला को हम लोग देख लिए। इसको सभी लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को करेंगे। और इस चैप्टर में हम लोग का क्या कि एक फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, तो इसका अगर सारा फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम क्वेश्चन फॉर्मूला से ही पूछता है, और फिर कई क्वेश्चन बनाने में दिक्कत जो वो नहीं होना। इसको सभी लोग लिख लीजिए। तो बच्चों हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें हम लोग का क्या दे रहा है, दो वृत्त के क्षेत्रफल 4:9 में है, तो उनके त्रिज्या का अनुपात बताए। अब ये क्या है कि हम लोग को कोई दो वृत्त है जिसके क्षेत्रफल का अनुपात हम लोग को दे दिया 4:9, और इसी का हम लोग का त्रिज्या का अनुपात जो वो पूछा। तो देख लेते हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। तो क्या दे रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात, वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। अब देखिए किस तरीके से, तो किस अनुपात में दे रहा है, 4:9। तो लिखिए 4/9 क्षेत्रफल का अनुपात। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अगर दो वृत्त है तो एक के रेडियस को हम लोग R1 मान लेंगे और एक के रेडियस को R2 मान लेंगे। यही हम लोगों से पूछ रहा है R1 अनुपात R2 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए पहले वाले के लिए तो पाई R1 का स्क्वायर बाय पाई R2 का स्क्वायर, इसी का वैल्यू 4/9। पाई से पाई कैंसिल। अब लिखिए R1 बाय R2 का स्क्वायर बराबर 4/9। R1 बाय R2 इक्वल टू √4/9। R1 बाय R2 कितना, तो 2/3। 4 का रूट 2 और 9 का रूट 3। यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, नोट में कुछ टर्म्स को समझ लें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जो हम लोग का क्वेश्चन जो वो पूछा जाता है। तो नोट में हम लोग देख लेंगे, अगर हम लोग को त्रिज्या का अनुपात दे रहा हो तो वृत्त के परिधि का अनुपात जो होता है, परिधि का जो अनुपात होता है, या इस तरीके से लिख लीजिए वृत्त के परिधि का अनुपात, वृत्त के
परिधि का अनुपात, ये हम लोग का क्या होता है, त्रिज्या के अनुपात के बराबर होता है। और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात जो है ये हम लोग का होता है R1/R2, मतलब त्रिज्या का जो अनुपात होता है उसी के स्क्वायर के बराबर होता है। अब इसको हम लोग याद किस तरीके से रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग को ऑब्जेक्टिव में जो वो पूछा जाता है, तो अगर हम लोग को रेडियस का रेशियो अगर दे दिया तो हम लोगों को अगर परिधि का पूछ रहा है तो सेम रेडियस के बराबर ही हो जाता है। अगर जब हम लोग को क्षेत्रफल का अनुपात अगर पूछ दिया जाए तो रेडियस के अनुपात का स्क्वायर कर लेंगे तो हम लोग का क्या होता है, क्षेत्रफल का अनुपात जो वो मिल जाता है। उसी तरीके से बच्चों हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रहा है, दो वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, सॉरी 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। आंसर में देखिए R1 का वैल्यू 12 सेंटीमीटर और R2 का वैल्यू 5 सेंटीमीटर। अब क्या दे रहा है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर हो। मतलब नए वृत्त की परिधि जो होगा, नए वृत्त की परिधि ये हम लोग का क्या होगा, तो दोनों वृत्त के परिधि का योग, दोनों वृत्त की परिधि का योग। तो लिखिए दोनों वृत्त की परिधि का योग। अब इसका फॉर्मूला क्या, इधर देखिए नए वृत्त का परिधि तो 2πr कर लीजिए कैपिटल में, और इधर पहले वाले का 2πr1 और दूसरे वाले का 2πr2। अब 2πr देखिए किस तरीके से, तो 2π दोनों तरफ हम लोग का देखिए, ये दोनों में 2π कॉमन, R1 प्लस R2। देखिए अब ये हम लोग का r इक्वल टू कितना, तो 2π/2π, R1 का वैल्यू 12 और R2 का वैल्यू 5, पाई से पाई 2 से r इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। मतलब नए वृत्त की त्रिज्या कितना, नए वृत्त की त्रिज्या जो हो जाएगा वो हम लोग का 17 सेंटीमीटर, यही इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर होगा। और इसी में हम लोग का कभी कभी क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फिर पाई कैपिटल R का स्क्वायर और पाई स्मॉल r का स्क्वायर प्लस पाई R2, मतलब R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। फिर हम लोग का यही सेम प्रोसेस, यहाँ पे R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर कब, क्षेत्रफल वाले में, और ये R स्क्वायर, और फिर हम लोग दोनों को ऐड करके इधर स्क्वायर हटाने के लिए रूट कर लेते थे। फिर हम लोग का उस टाइप का भी क्वेश्चन अगर क्षेत्रफल से रिलेटेड पूछ दिया जाता है तो इसको भी हम लोग बनाने का काम कर लेते हैं। इसको सभी लोग बना लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो बच्चों हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को देखने का काम जो करते हैं। तो देखिए 3 में क्या दे रहा है, एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब क्या कि वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर, लेकिन हम लोग को रेडियस पता ही नहीं, क्या पता है, परिधि। आंसर में हम लोग लिखेंगे वृत्त की परिधि। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन में देखिए, देख कितना रहा है 88 सेंटीमीटर। अब क्या होता है, रेडियस हम लोग को नहीं दे रहा है, उसके बदले परिधि दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, घबराने की बात नहीं है बच्चों, फॉर्मूला लिखिए। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, इसी का वैल्यू दे रहा है 88। मतलब परिधि जो 88 दे रहा है उसका मतलब क्या कि 2πr का वैल्यू 88 दे रहा है। इसका मतलब 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 88, रेडियस इक्वल टू 88। देखिए ये 7 जो टर्म्स हम लोग का नीचे था, जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 7 चल जाएगा ऊपर और 2 और 22 जो है वो आ जाएगा नीचे। अब देखिए 22 के टेबल में 4 बार में 88, 2 के टेबल में 2 बार में 4, r इक्वल टू 2 इंटू 7 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। क्या हुआ बच्चों, रेडियस मिल गया। पूछ क्या था, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 14 का स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 14 7 के टेबल में 2 बार में देखिए 14 को 2 से करिए तो 28, और इसको 22 से, 28 को 2 से तो 56 का 6 से 5, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इसमें हम लोग क्या देखें कि कभी भी अगर वृत्त का परिधि दे दिया या क्षेत्रफल दे दिया और कोई टर्म्स हम लोग को पूछ दिया जाए तो उस केस में बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो दे रहा है उसकी मदद से हम लोग त्रिज्या फाइंड आउट करेंगे, और जब त्रिज्या मिल जाए तो दूसरा जो भी चीज़ हम लोग उससे इसमें पूछा जाए उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या दे रहा है, एक तार जो वृत्ताकार है, मतलब एक तार था जो हम लोग का किस शेप में है, वृत्त के शेप में। अब इसमें क्या दे दिया, इसका रेडियस कितना दे दिया 42 सेंटीमीटर। तो आंसर में लिखिए दे रहा है रेडियस इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। अब इसे मोड़कर वर्ग बनाया गया। इसी तार को हम लोग क्या किए कि खोल लिए पहले, और उसके बाद मोड़ने के बाद जो है वो हम लोग इसको एक वर्ग बना लिए।
उस वर्ग की भुजा और क्षेत्रफल जो वो पूछ रहा है। मतलब इस टोटल क्वेश्चन में हम लोग का कॉमन क्या था, तो कॉमन हम लोग का था तार, जो पहले था वृत्त के शेप में और अब बन गया वर्ग के शेप में। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग का क्या होता है कि दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जो वृत्त का परिधि होगा और जो वर्ग का परिमाप होगा, तार को ही जब हम लोग खोल देंगे, यही जो मान लिया वृत्ताकार तार था, इसको खोल दिए तो हम लोग का इतना बड़ा बन गया। यहाँ से मान लिया काट दिए, इसको इधर फैला दिए, इसको इधर फैला दिए, तो यही हम लोग का हो जाएगा 2πr। और इसी को क्या किया, फिर हम लोग फोल्ड कर दिए, तो जब हम लोग वर्ग के रूप में बनाए तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। वर्ग का परिमाप कितना, 4a, दोनों को कर लेंगे बराबर, a का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखते हैं हम लोग किस तरीके से इसका यूज करेंगे। आर दे रहा, सबसे पहला काम वृत्त की परिधि फाइंड आउट करिए। तो आंसर में हम लोग वृत्त की परिधि फॉर्मूला होता है 2πr, 2 × 22/7 × 42, 7 के टेबल में 6 बार में मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, 6 दूना 12, 12 को 22 से, 12 दूना 24 का 4 हासिल 2, 24 2 26, सारा इन्फॉर्मेशन सेंटीमीटर में थी, सेंटीमीटर। अब बच्चों क्या हो जाएगा, यही जो वृत्त का परिधि है वही हम लोग का वर्ग के परिमाप के बराबर, इसीलिए वर्ग की परिमाप कितना हो जाएगा, वर्ग की परिमाप वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा। अब देखिए वर्ग का परिमाप फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 4a। ये इसको याद रखिएगा, वर्ग की परिमाप होता है 4a, वृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल होता है a², आयत का क्षेत्रफल l × b, आयत की परिमाप 2 × l + b। तो ये सब सारा फॉर्मूला को याद रखिएगा। परिधि कितना मिला, 264, a का वैल्यू 264/4 से काटिए, 4 से के 24, 4 से के 24। इस तरीके से बच्चों हम लोग को क्या मिल गया, a का वैल्यू मिल गया, इसीलिए वर्ग की भुजा कितना हो जाएगा, वर्ग की भुजा इक्वल टू a = 66 सेंटीमीटर, इसीलिए वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये हम लोग का होता है a² मतलब 66 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 का, 6 से 2 4346 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा। एक मिनट कैलकुलेशन गलती है, 66 को 66 से मल्टीप्लाई करें, 6 जगह 36 का 6 हासिल 3, 6 जगह 36, 39 का 9 हासिल 3 और फिर 390, 6 5 3 4 4356, यही हम लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, इसके क्षेत्रफल का आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए, आशा करते हो कि समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको सभी लोग लिख लेंगे। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रहा है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, उसके चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है, साथ ही लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या दे रहा है, एक हम लोग का सबसे पहले वृत्त दे रहा है जिसमें हम लोग का चाप की लंबाई भी पूछ रहा है, और साथ ही साथ जो इसमें हम लोग का लघु वृत्तखंड जो बन रहा है उसका भी क्षेत्रफल हम लोग उससे पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये टुकड़ा बना ले जो 60 डिग्री के कोण वाला होगा, यही हम लोग का 60 डिग्री का कोण है मान लीजिए। पहले नंबर पर हम लोगों से पूछ रहा है चाप की लंबाई, तो चाप कौन सा है, ये वाला पोर्शन जो है यही हम लोग का हो जाएगा इसका चाप। सारा इन्फॉर्मेशन लिखिए, रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर और थीटा कितना है 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आर का वैल्यू आंसर में, आर = 21 सेंटीमीटर और थीटा जो वो 60 डिग्री। बच्चों सबसे पहले हम लोग उस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, चाप की लंबाई, तो फॉर्मूला लिखेंगे चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई के लिए फॉर्मूला होता है 2πr θ/360, तो 2 × पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 21 × थीटा 60 डिवाइडेड बाई 360। अब देखिए 60 के टेबल में कितने बार में, 6 बार में, 2 के टेबल में 3 बार में, 3 के टेबल में 7 बार में, और 7 से 7 कैंसिल, तो हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। अब देखेंगे लघु वृत्तखंड का, अगर बच्चों यहाँ पे हम लोगों से पूछ रहा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वैसे देखिए कि लघु वृत्तखंड हम लोग का कौन सा, तो लघु वृत्तखंड का मतलब हम लोग का हो जाएगा ये वाले भाग का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड जो हम लोग का टुकड़ा बना वो ये वाला भाग जो है वही हम लोग का हो जाएगा इसमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसके लिए बच्चों हम लोग क्या जानते हैं, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए πr² θ/360 माइनस, अब देखिए ये त्रिभुज कैसा है, ये एंगल 60 डिग्री, तो ये दोनों देखिए
ये अगर अकेले एंगल 60 डिग्री है तो ये दोनों मिला करके कितना, तो 180 माइनस 60 इक्वल टू 120 डिग्री। और ये हम लोग का थीटा और ये अगर हम लोग का जितना एंगल होगा, ये दोनों हम लोग का अगर रेडियस है ये 21, तो ये जितना उतना ही हम लोग का ये भी, क्योंकि ये दोनों साइड हम लोग का क्या है इसमें बराबर दे रहा है, तो ये अगर हम लोग का दोनों मिला करके अगर 120 है तो ये भी 60 और ये भी 60। ओ ए बी त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, ओ ए बी जो हम लोग का त्रिभुज हो जाएगा वो हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। इस बात को क्या होता है हम लोग याद रखते हैं कि जैसे हम लोग अगर केंद्र पे अगर कोण 60 डिग्री का दे रहा है तो हम लोग का त्रिभुज जो हो जाएगा वो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग समबाहु त्रिभुज वाला ही फॉर्मूला जो हम लोग यूज करेंगे, तो बच्चों समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो देखिए पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना 21 का स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21 माइनस 60 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो जाएगा क्या थीटा के बदले फिर मल्टीप्लाई में 60/360 माइनस √3/4 इंटू 21 इंटू 21। अब देखेंगे बच्चों 7 के टेबल में 3 बार में 21, 60 के टेबल में 6 बार में 360, 3 के टेबल में 2 बार में और 2 के टेबल में 11 बार में। अब ये क्या हो जाएगा 11 को जब बच्चों हम लोग 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 का 11, 11 22 2 22 1 माइनस ये हम लोग का 21 को 21 से तो 441/4 √3। अब बच्चों इसको हम लोग क्या करना होगा कैलकुलेट, या फिर 21 को ले लीजिए कॉमन, 21 को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बच जाएगा 11, यहाँ पे 21 को कॉमन ले जाए तो 21 √3/4, यही हम लोग का क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ये हम लोग का अगर सेंटीमीटर के फॉर्म में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हम लोग का क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर होगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए। अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिए। वैसे इसमें हम लोग सबसे पहले चाप पूछ रहा था तो चाप की लंबाई, और फिर हम लोग लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा लिए, और इसको बस सिंप्लीफाई जो है वो हम लोग सही तरीके से कर लेंगे, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अगला हम लोग का 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग आंसर में रेडियस दे रहा है 42 सेंटीमीटर और थीटा दे रहा है 30 डिग्री, तब हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला πr² θ/360, तो हो जाएगा पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 42 स्क्वायर है तो 42 इंटू 42, थीटा कितना है तो 30 डिवाइडेड बाई 360। अब देखिए 7 के टेबल में 6 बार में 42, 30 के टेबल में 12 बार में, 6 के टेबल में 2 बार में, 2 के टेबल में 11 बार में। बच्चों यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 11 दूना 42 का 2 हासिल 4, 11 चौका 44, 2 46 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हम लोग का क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को देखने का काम किए। आपको अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर से कीजिए, इसको सभी लोग लिख लीजिए। तो बच्चों हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को देखने का काम करेंगे। तो 7 में क्या दे रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड की परिमाप याद करें जिसका केंद्रीय कोण 60 डिग्री है, और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे पाई का वैल्यू कितना तो 3.14। अब देखिए इसमें क्या दे रहा है आर का वैल्यू 6 सेंटीमीटर और थीटा कितना 60 डिग्री। अब देखिए त्रिज्यखंड की परिमाप, त्रिज्यखंड की परिमाप, अब हम लोग ऐसा कोई फॉर्मूला जो नहीं देखे हैं तो त्रिज्यखंड के परिमाप के लिए क्या हो जाएगा बच्चों देखिए, यही हम लोग का क्या है त्रिज्यखंड बन गया। और इसके परिमाप के लिए बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे तो देखिए परिमाप का मतलब ये लेंथ, तो चाप की लंबाई, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे 2πr θ/360 अब प्लस, अब परिमाप का मतलब इसका पूरा बाउंड्री, तो ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, तो प्लस में क्या हो जाएगा 2r। सबको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 2 पाई का वैल्यू 3.14, रेडियस 6 इंटू 60/360 प्लस 2 इंटू 6। देखिए 60 के टेबल में 6 बार में 6 से 6 कैंसिल, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 2 चौके 8, 2 3 2 जाए 6। अब प्लस में हम लोग का हो जाएगा कितना चलिए प्लस 12, तो हो जाएगा 12 और 6 18.28 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा इसका आंसर। इसको हम लोग फिर अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रहा है त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। इसमें भी हम लोग का पाई का वैल्यू जो है वो दे रहा है 3.14, तो इसके आंसर में हम लोग लिखेंगे रेडियस कितना दे रहा है 4 सेंटीमीटर, रेडियस दे रहा है 4 सेंटीमीटर और थीटा कितना दे रहा है 30 डिग्री। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल,
लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। तो पाई का वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर तो 4 इंटू 4 और थीटा 30 बाई 360। कटने वाला टर्म्स होगा तो बच्चों उसको काटिए। 3 के टेबल में 30 के टेबल में 12 बार में 4 के टेबल में 3 बार में मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा 4 से, तो 5 6 12 पॉइंट बाई 3 इक्वल टू 4.19 के आसपास। लगभग हम लोग का 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। और साथ ही जब हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला देखिए क्या होता है। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का तो 4.19, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर का वैल्यू 4 तो 4 का स्क्वायर माइनस 4.19। ये हम लोग का हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 16 माइनस 4.19। 16 के टर्म 16 चौका 64 का 4 हासिल 6, 16 का 16 से 22 का 2 हासिल 2, 48 2 50 माइनस 4.19 माइनस करिएगा तो मिल जाएगा पॉइंट के बाद मिल जाएगा 0.5 और ये हम लोग का 50 में से 4 जाएगा तो 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो बच्चों हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 को देखने का काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि, मतलब परिधि किसका, वृत्त का परिधि दे रहा है 22 सेंटीमीटर और पूछ क्या रहा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त की परिधि आंसर में लिखेंगे वृत्त की परिधि कितना दे रहा है 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर 22 सेंटीमीटर, 2 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22, आर इक्वल टू 22 इंटू 7/2 इंटू 22, दोनों कैंसिल, आर इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। अब बच्चों क्या पूछ रहा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। लिखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो 1/4 चतुर्थांश का मतलब 1/4, यही हम लोग का चतुर्थांश का पिक्चर होता है। यही थीटा, यही रेडियस, यही रेडियस, ये 90 डिग्री। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस हम लोग का 7/2, इसी का कर लीजिए स्क्वायर। 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 के टर्म में 11 बार में तो जाएगा 77/8 इक्वल टू 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, 5 0 50, 8 6 जा 8 2 जा 8 5 जा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हम लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लेंगे। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 जो इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दे रहा है एक अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिमाप। तो आंसर में हम लोग दे क्या रहा है जिसकी परिमाप, किसका, अर्धवृत्ताकार पार्क का। तो लिखिए अर्धवृत्ताकार पार्क का परिमाप इक्वल टू 360। अब देखिए अर्धवृत्ताकार पार्क के परिमाप के लिए क्या हो जाएगा। तो देखिए पूरा अगर वृत्त बना होता है तब तो हम लोग लिखते 2 पाई आर, ये हम लोग का पूरा बाउंड्री हो जाता है। आधे बाउंड्री को हम लोग क्या किए, हटा दिए, आधा बचा हुआ है। और इसमें हम लोग 2 बार रेडियस इधर भी और इधर भी 2 रेडियस जोड़ दीजिए। अब इसमें हम लोग आर कॉमन लिए थे तो बन गया था पाई प्लस 2। वैसे अर्धवृत्त की परिमाप का फॉर्मूला होता है आर इंटू पाई प्लस 2 इक्वल टू 360, आर इंटू पाई का वैल्यू 22/7 प्लस 2 इक्वल टू 360। आर एलसीएम ले लीजिए 7/1 करके, 1 7 का एलसीएम 7 7 1 टाइम तो 22 प्लस 1 के टर्म 7 बार में तो 7 दूना 14 बराबर 360। पिक्चर यहाँ बना लीजिए। आर इंटू 36/7 इक्वल टू 360, आर मिल जाएगा कितना, आर इक्वल टू 360 इंटू 7/36, 10 बार में तो 10 7 70 मीटर, ये हम लोग का मीटर में।
अब बच्चों हम लोग अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो बच्चों हम लोग अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 70 का, तो 1/2 इंटू 22/7 इंटू 70 इंटू 70, 7 के टेबल में 10 बार में, 2 के टेबल में 11 बार में, तो हो जाएगा 11 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 77, 1120 मीटर स्क्वायर। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल। इसको सभी लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन जिसको हम लोग देखेंगे। तो प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 11 और 12 के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में क्या हम लोग का दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग का दे रहा है एक घड़ी के घंटे की सुई, मतलब अब जो हम लोग का दो क्वेश्चन जो दिख रहा है वो दोनों ही हम लोग का किससे रिलेटेड है, तो घड़ी पर आधारित क्वेश्चन जो हम लोग को दिख रहा था। सबसे पहले हम लोग घड़ी के कॉन्सेप्ट को समझ लें। जैसे यही हम लोग का घड़ी का सुई है, घड़ी है वृत्ताकार। अब इसी में हम लोग का क्या होता है, दो तरह का सुई जो वो दिखता है, 12 इधर हो जाएगा, 9 इधर हो जाएगा 6। तो घंटे का सुई क्या होता है, 1 घंटा में हम लोग का 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे, 11 पे, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 2, 1। तो जैसे हम लोग का इसमें 4 घंटे में देखिए, तो घंटे का सुई अगर मान लीजिए हम लोग का भी अगर 12 पे है तो 4 घंटा में ये हम लोग का कहाँ जाएगा, 4 पे चल जाएगा। यही वाले भाग का हम लोग का क्षेत्रफल जो वो हम लोगों से इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो अब देखिए, तो यहाँ पे हम लोग का सबसे पहले जानना होगा कि घड़ी का सुई कितना लंबा है, तो 6 सेंटीमीटर, और ये थीटा हम लोग को दे नहीं रहा, उसके बदले दे रहा है 4 घंटा। तो सबसे पहले हम लोग रेडियस लिख ले आंसर में, रेडियस कितना है, तो रेडियस हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और थीटा के लिए देखिए कितना, कितने घंटे के लिए पूछ रहा है, 4 घंटे के लिए। तो ऊपर लिख लीजिए 4 बटा, आप पूरा घूम जाए तो क्या घंटा, 4 घंटा से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 घंटा। आप पूरा घूम जाए तो एंगल कितना, 360, 12 के टेबल में 30 बार में, तो हो जाएगा थीटा कितना, 120 डिग्री। अब लिखेंगे घड़ी के या घंटे के सुई के द्वारा, घंटे के सुई द्वारा 4 घंटे में क्षेत्रफल, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। तो पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना दे रहा है, रेडियस 6, तो 6 का स्क्वायर इंटू 120/360, तो 22/7 गुना 36 गुना 120/360 गुना 36 गुना 120/360, 0 0 कैंसिल, 36 से 36 कैंसिल, दोनों को मल्टीप्लाई करें 12 के टर्म में, 12 दूना 24 का 4 हासिल 2, 24 2 26 बट्टा 7 बराबर 7 या 21, 5 पर 4 54, 7 7 49, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हम लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को जो हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग का क्या दे रहा है, एक घड़ी के मिनट की सुई। इसमें जैसे बच्चों क्या दे रहा था, घंटा का सुई, घंटे की सुई द्वारा, और यहाँ पे हम लोग का क्या दे रहा है, मिनट की सुई, और कितना देर, 25 मिनट। अब देखिए हम लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में आंसर में रेडियस कितना, 14 सेंटीमीटर, और थीटा के लिए देखिए छोटा सा एक घड़ी बना लें, यही हम लोग का 12, 6, 9, 3 सेंटर, 1 2 4 5 7 8 10 11, 10 8 7 5 4 2 1। तो यहाँ पे दे रहा बच्चों क्या, 25 मिनट। तो 25 मिनट में अगर मिनट वाला सुई अगर मान लीजिए अगर 12 पे है तो 25 मिनट में कहाँ पे आ जाएगा, 5 पे आ जाएगा। तो थीटा के लिए देखिए, तो 25 मिनट बाय पूरा अगर एक बार घूम जाए, तो बच्चों जब मिनट वाला सुई जब एक चक्कर पूरा लगा लेगा तो कितना हो जाएगा, 60 मिनट गुना 360, इसके टेबल में कितने बार में, 6 बार, 25 सके 150 डिग्री। तो अब इसमें हम लोग लिखेंगे, तो 25 मिनट में मिनट के सुई द्वारा, मिनट के सुई द्वारा बना क्षेत्रफल, तो हो जाएगा फिर पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 14, तो उसका स्क्वायर तो 14 इंटू 14, थीटा दे रहा बच्चों कितना, 150/360। अब देखिए काटने के लिए किसके टेबल में, 7 के टेबल में 2 बार में, 0 से 0 कैंसिल, 3 के टेबल में 5 बार में, 3 के टेबल में 12 बार में। अब काटिए इसको 2 के टेबल में 6 बार में, 2 के टेबल में 7 बार में, 2 के टेबल में 3 बार में। तो 22 को 5 से, 110 को 7 से, तो 770/3 बराबर 3 के टेबल में, ये हम लोग का हो जाएगा फिर
25 बार में 75, 2 पर 0 20, 2/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। इसको सभी लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग एक दो क्वेश्चन और जो है इसमें हम लोग देखने का काम करेंगे। तो बच्चों हम लोग इस टॉपिक का 2 और क्वेश्चन जो है देखने का काम हम लोग कर लेते हैं, जिसमें हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रहा है, किसी वलय का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका हम लोग का आंतरिक और भीतरी त्रिज्या जो है वो दे रहा है 23 और 21 सेंटीमीटर। तो इसमें हम लोग आंसर में देखिए कि क्या होगा, आर का वैल्यू 21 सेंटीमीटर और कैपिटल आर का वैल्यू 23 सेंटीमीटर। अब देखिए वलय का पिक्चर किस टाइप का, यही हम लोग का बाहरी है और यही हम लोग का भीतरी है, ये हम लोग का रेडियस और ये हम लोग का कैपिटल रेडियस, यही बीच वाले भाग के हम लोगों से क्षेत्रफल जो है वो हम लोगों से पूछ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बच्चों वलय का क्षेत्रफल। वलय का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब देखिए बच्चों यहाँ पे एक और बात क्या होता है कि हम लोग ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो हम लोग का फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर, जैसे जिसमें हम लोग का वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड, फिर हम लोग का वृत्तखंड या फिर हम लोग का वलय, जो भी है सारा हम लोग का फॉर्मूला बेस्ड है। तो पाई का वैल्यू देखिए इसमें 22/7 और फॉर्मूला याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए रेडियस कितना दे रहा बाहर वाला, 23 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, तो 22/7, 23 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 23 का स्क्वायर हो जाता है 529 और 21 का हो जाता है 441। 22/7 गुना 9 में से 1 8, 12 में से 4 8। अब ये देखिए ये हम लोग का हो जाएगा 88 दूना 176 का 6 हासिल 17, 176 फिर इसमें जोड़िए 7 6 13 का 3 हासिल 1, 7 1 8 1 9, 1 मिनट 88 को 22 से मल्टीप्लाई ही कर लीजिए, 8 दूना 16 6 हासिल 1 1 16 1 17, फिर 6 7 1 6 3 7 1 8 1 9 29 36, तो हो जाएगा हम लोग का 29 36/7 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, ये हम लोग का हो जाएगा कितना, 1 मिनट 1936 होता है, कितना 1936, 7 से डिवाइड करिएगा, 7 दूना 14, 5 5 पर 3 53, 7 7 49, 4 पर 46, 7 6 42, 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग इसका आखिरी क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है। अब देखिए बच्चों यही हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका व्यास हो जाएगा, ये हम लोग का अर्धवृत्त और ये भी हम लोग का अर्धवृत्त हो जाएगा। ये हम लोग का व्यास कितना दे रहा है, ये कितना दे रहा है 14, ये भी हो जाएगा 14। तो वर्ग की भुजा है, वर्ग की भुजा कितना दे रहा है 14 सेंटीमीटर, इसीलिए अर्धवृत्त की त्रिज्या है, अर्धवृत्त या पहले व्यास लिख लीजिए का व्यास कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या 14/2 = 7 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग का ये व्यास अगर 7 था तो इसका आधा हो जाएगा, सर 14 का आधा 7। अब लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुना फिर हम लोग का हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर माइनस 2 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 और ये 2 क्योंकि 2 अर्धवृत्त था तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए a का वैल्यू तो 14 का स्क्वायर माइनस पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर, 196 माइनस 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 कैंसिल, 196 माइनस 154, 6 में से 4 2 और 19 में से 15 4, तो कितना हो जाएगा बच्चों 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल को पढ़ने का काम जो वो कर लिए। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो अगले वीडियो में हम लोग आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल को देखने का काम जो वो करेंगे, इसको सभी लोग लिख लीजिएगा।